गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसटीएम में, जहाँ पर आज हम सीखेंगे माध्यिका। इससे पहले मैंने आपको समांतर माध्य का पूरे थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना करके समझा करके वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं। तो समांतर माध्य हमने पढ़ लिया है, आज हम देखेंगे माध्य को। अच्छा, समांतर माध्य एक बड़ा टॉपिक था जहाँ पर हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने थे, लेकिन 10वीं लेवल में सिर्फ एक ही प्रकार का आता है, वो मैंने समझा दिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे माध्यिका। तो माध्यिका के प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक तो एक आंकड़ों पर आधारित और एक तो दो आंकड़ों पर आधारित। दो आंकड़ों में एक तो वर्ग अंतराल होता है, ठीक है, नीचे में नॉर्मल आंकड़े होते हैं, और यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एक आंकड़े होते हैं। ठीक, ये पहचान होती है माध्य माध्यिका बहुलक का कि एक दो आंकड़े वाला और एक आंकड़े वाला, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए मैं माध्यिका के बारे में बताता हूँ। माध्यिका का सामान्य अर्थ होता है दिए हुए आंकड़ों में से बीच की संख्या ज्ञात करना, और उन आंकड़ों को सबसे पहले आपको आरोही क्रम में जमाना पड़ता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, तो चलिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल तैयार करता हूँ। ठीक, आज हमें ये दो क्वेश्चन करने हैं। पहला दो आंकड़ों पर आधारित, जहाँ पर आप वर्ग अंतराल देख रहे हैं, और दूसरा इस टाइप का जो एक ही आंकड़े हैं। बोला है निम्न आंकड़ों की सहायता से माध्यिका ज्ञात कीजिए, जिसमें 2, 9, 7, 1, 0, 5, 0, 8, 0.4, 0.6 और 3 है। तो इनकी सहायता से आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये एक ही आंकड़े हैं, ऐसा वाला कुछ यहाँ दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन इसी को ऐसे डब्बे में दे सकता है बता करके, ABCDE ऊपर में रहेगा और ये रहेगा, या क्रम वाइज रहेगा 1 2 3 4 5 6 करके, और ये रहेगा। तो आपको पहचानना है, यहाँ पर इससे नहीं समझना है कि इसमें डब्बा है तो वो दो आंकड़े वाला है और इसमें डब्बा नहीं तो एक आंकड़े वाला है। डब्बा इसमें भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, एग्जाम में कैसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, अंतर समझ में आया? चलिए अब बनाना कैसे वो बताता हूँ। तो सबसे पहले किसी भी आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो उन आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में जमाना होता है। तो आप हल करके सबसे पहला लाइन यही लिखेंगे, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर। फिर आप इसको आरोही क्रम में जमाएंगे, तो आरोही का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो उसको देख करके बताइए सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा जो दशमलव में है, तो 0.4 उसको पहले लिखे, उससे थोड़ा बड़ा है 0.6, उसको उसके बाद लिखे। फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 तो नहीं है तो 7 और 7, 8 और 9। ठीक है, क्लियर है? सबको जमा दिया, देख करके आप ही जमा सकते हैं, छोटे वाले को पहले, फिर बड़े 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 लास्ट में। ठीक, अब इनको गिनना होता है कितने पद हैं हमारे पास, कितने पद हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने पद है हमारे पास? 9 पद हैं। तो हम लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर 9 है, पदों की संख्या को n से दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर 9 है, जो कि 9 क्या है? एक विषम संख्या है। तो जब पदों की संख्या एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो ये है, माध्यिका बराबर n+1/2 वह पद। अगर पदों की संख्या सम आती तो सूत्र बदल जाता, वो मैं इसके जस्ट बाद आपको सिखाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पदों की संख्या 9 है, 9 हो चाहे 7 हो चाहे 5 हो चाहे 11 हो, एक विषम संख्या हो, तो ये फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, जो कि है n+1/2 वह पद। तो हमने भी वही सूत्र लगाया। इसके बाद हमने क्या किया, n का मान 9 है तो n के जगह हमने 9 रखा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, बट्टे 2 लिखते हुए चलना है। अब यहाँ से जुड़ने के बाद 10/2 हुआ तो उनको काटना है, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 5 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 5। इस तरह से 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं, 5 को बस लिखना है, तो हमने 5 लिखा। अब ये काटने के बाद वह पद जो होता है ना, उसका मान रखना है।
तो यहाँ पर आया पाँचवा पद, तो पाँचवा पद का मान यहाँ रखना है। तो आप देखेंगे जिसको आपने आरोही क्रम में जमाया उसमें पाँचवें नंबर पे क्या है, तो पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे 3 है। तो जो बीच में होता है, ठीक है, इन्हीं को हम माध्यिका कहते हैं। तो देख सकते हैं 4 संख्या इधर छोड़ के, 4 संख्या इधर छोड़ के बीच में जो आ रहा है वो माध्यिका है। तो यहाँ पर इस विधि से अब निकाल के बता दी इसकी माध्यिका ये है। लेकिन अगर मैं आपको इसको देख करके पूछूं कि बीच में क्या है, तो बताना दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर ये बिखरे हुए क्रम में, आरोही क्रम में नहीं है। लेकिन जब आप जमा लेते हैं तो आप बिना बनाए भी बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपका एक क्रियात्मक हल देख करके आपको नंबर देगा, तो इसको लाइन से ऐसे बनाना है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था, अगर यहाँ पर पदों की संख्या विषम नहीं सम हुई तो क्या करना है, तो इसी प्रश्नों को हम यहाँ पर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, हमने उनको आरोही क्रम में जमा दिया, बस हमने लास्ट का जो 9 था ना उसको गायब कर दिया। तो लास्ट का 9 गायब करने के बाद कुल 9 पद थे, एक गायब होने के बाद अब वो 8 पद हो गए। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो गई, 8। 8 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या होने पर ये वाला फार्मूला लगता है जो उससे बिल्कुल अलग है। माध्यिका बराबर n/2 है ना, वह पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद है ना, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और पूरे के बट्टे में 2 होता है। अब इस फार्मूले से आपको बनाना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, n का मान आपको 8 पता है, तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे इस तरह से, बट्टे 2 वहाँ पद आपको लिखते हुए चलना है, प्लस यहाँ पर भी n को हटा करके यहाँ भी 8 लिखेंगे, बट्टे 2 प्लस 1वां पद, पूरे का बट्टे 2 है तो ऐसे नीचे में 2 लिख करके चलेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करते चलना है अपने को। ठीक है, यहाँ से जो कटता है उसको आप काट सकते हैं, 2 से 2 चौक कट गया, 2 चौक 8 होता है ना, तो चौथा पद और ये भी कटेगा, 2 चौक 8, 4 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा 5वां पद पूरे का बट्टे 2। अब उसमें लास्ट में पूरा काटने के बाद मान रखते थे यहाँ पर जैसे आपने एक बार काटा तो मान रखना है। तो हम चौथे नंबर पे क्या है ये देखेंगे, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 2 है और पाँचवें नंबर पे 3 है। तो यहाँ कट के जो भी आया वह पद का मान आपको रखना है, तो चौथे पद का मान 2 है और पाँचवें पद का मान 3 है और पूरे के बट्टे 2। अब 2 में 3 जोड़ेंगे बच्चों 5 होगा, 5 को 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2.5 होगा। अतः आप कहेंगे इस प्रश्न की माध्यिका 2.5 है, जो आपको ऊपर आरोही क्रम में कहीं नहीं मिलेगा। तो विषम संख्या में विषम संख्या में आंसर आपके आरोही क्रम में दिया जाता है, जो आपने अभी इधर देखा, लेकिन सम संख्या में आंसर उसमें से नहीं होता, एक अलग निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं सम होती हैं। आपके पास 4 उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां हैं, 4 है, तो 5 अंगूठा करके पर उंगली 4 है। मैं पूछूं इनमें बीच की संख्या बताओ तो आप नहीं बता सकते, लेकिन पांचों में अंगूठा को भी शामिल कर दूं, अब आपसे पूछूं बताइए आपके पास कितनी उंगली हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपके पास 5 उंगली है, मतलब बीच में ही आ रहा है तो ये है बोलेंगे, है ना, बीच की संख्या पूछो तो। लेकिन अगर इसको गायब करके मैं पूछूं तो आप ना तो इसको बोल सकते हैं ना तो इसको, क्योंकि दोनों आ रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में दोनों को प्लस करके इनका आधा निकालते हैं और जो आता है वो आंसर होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको फिर से समझाता हूँ, बिना सूत्र के भी आप इसको कैसे बना सकते हैं। जमाइए आरोही क्रम में, फिर देखिए 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ो, 1 2 3 4 इधर भी छूट रहा है, इसका मतलब अब 3 छोड़ दो इधर और इधर के भी 3, 1 2 3, अब बीच में आ रहा है दोनों 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ दो, 2 और 3 5 होगा, 5 का आधा क्या होगा, 2.5 होगा। तुरंत बता सकते हो इसका आंसर 2.5 है। समझ आया। तो एक आंकड़ों पर आधारित प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं। आरोही क्रम में जमाना है, फिर गिनना है कि पदों की संख्या सम हो तो ये सूत्र, विषम हो तो ये वाला सूत्र, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही काफ़ी सरल हैं, जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा आपको बनाना है। ठीक, अब आते हैं 2 आंकड़ों पर, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था। 2 आंकड़ों पर आधारित के जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे, किसी स्कूल के बच्चों का प्राप्तांक दिया हुआ है, इन आंकड़ों की सहायता से माध्यिका ज्ञात करना है।
तो 0 से 10% बच्चे 20 नंबर लाए हैं और 10 से 20% बच्चे 25 नंबर लाए हैं। अच्छा सॉरी उल्टा बोल रहा था मैं। 0 से 10% अंक लाने वाले बच्चे 20 हैं और 10 से 20% अंक लाने वाले बच्चे 25 हैं। 20 से 30% अंक लाने वाले बच्चों की संख्या 60 है। तो सबसे ज़्यादा 20 से 30% अंक आए हैं। ठीक है, 30 से 40% अंक लाने वाले 49 बच्चे हैं और 40 से 50% लाने वाले, ठीक है, मान लेते हैं वो कक्षा 8वीं के बच्चे हैं तो उनका 85 नंबर का टेस्ट होता है। तो वहाँ के बच्चे जो 40 से 50 पाना चाहिए हाईएस्ट, उसमें 40 बच्चे ने इतना ज़्यादा नंबर लाया है। ठीक है, ये एक आंकड़ा मिल गया। अब इनको आने का एक तरीका है क्या, पहला वाला जो आपका नाम दिया है प्राप्तांक, आप पहले को एज इट इज लिख सकते हैं, पर दूसरे वाले को आपको बदल के बारंबारता लिखना होता है। इन दोनों कॉलम की सहायता से तीसरा कॉलम बनता है जिसको हम संचयी आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचयी आवृत्ति। ये आपको तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए पहला आपका जो 0 से 10 था, 10 से 20 था, 20 से 30 था, 30 से 40, 40 से 50, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। आपको भी लिखते हुए चलना है यहाँ पर दूसरा कॉलम में जो अपने को मान पता था 20, 25, 60, 49, 40, इसको भी हमने लिखा। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमें ये करना है कि इसकी सहायता से हमें तीसरा कॉलम बनाना है जिसको हमने संचयी आवृत्ति कहा। ये कैसे बनता है, तो ये आपको बता दूं, पहले वाले को एज इट इज लिखना होता है यहाँ पर, लेकिन दूसरा वाला जो पहला का आंसर आपका आया है ना, उसमें ये दूसरा जुड़ के आता है। तो 20 में 25 जोड़ेंगे 45। अब इसको तीसरा में जोड़ के तीसरा लाना है, तो 45 और 60 105। 105 में 49 जोड़ दो 154। 154 में 50 जोड़ दो 194। तो यहाँ जो भी बनता है वो पहले वाले को एज इट इज लिखो, फिर दूसरा दूसरे में जोड़ के आता है, तीसरा तीसरे में जुड़ के आता है, चौथा चौथे में जुड़ के, बस जोड़ जोड़ के आता है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे रोज समझ सकते हैं, पहला एज इट इज लिख दो, लेकिन दूसरा को इसमें प्लस करो तो ये आएगा, फिर इसको इसमें प्लस करो तो ये आएगा, इसको प्लस करो तो ये आएगा, बस प्लस करते जाओ आते जाएगा। ठीक है, ये एरो है आपके समझने के लिए। इसके बाद इसमें बारंबारता को टोटल करना है, उनका योग निकालना है। तो बारंबारता का योग अगर आप प्लस करेंगे इनको, तो यहाँ पर मिल रहा है जोड़ने के बाद 194। 40 और 60 100, 40 20 20 40 45, 45 और ये 94, तो ये टोटल 194 हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको माध्यिका का मेन डिफरेंस ज्ञात करना है। इसके लिए आपको n को 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, n को 2 से डिवाइड करना होता है। अब अगर मान लेते हैं ये विषम आया तो आप उसको +1 करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के 2 फार्मूला है, आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन के अनुसार आपको वो करके बनाना होगा, खुद से समझ के। यहाँ पर मेरी संख्या 194 एक सम है तो मैं बस इसी पद्धति से बनाऊंगा। मान लेते वो 193 आता तो n+1/2 करके बनाना होता। तो ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझना होगा, लेकिन जैसा करना है वो आपको बता दिया। तो अब मैं सीधा 194 को 2 से भाग करूँगा, तो 2 × 18, 2 × 7 = 14, 97 आया। तो इस तरह से पदों की संख्या का योग निकालने के बाद, बारंबारता का योग निकालने के बाद उसको डिवाइड करना है। उसके बाद ये देखना है कि ये वाला जो मान आया कट करके वो आपके संचयी आवृत्ति में किसके अंतर्गत आएगा। अब 94 देखिए 20 के अंतर्गत तो आ नहीं सकता, 45 में भी आ नहीं सकता, ऊपर से चेक करते हुए आना है। 105 के अंतर्गत आ सकता है, इनमें भी सकता है, लेकिन शुरू से देखना है किसके अंतर्गत आ सकता है, 105 के अंतर्गत आ सकता है। ठीक, तो जिसके अंतर्गत आ सकता है वहीं से आपके सारे मान मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अब यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में आपको बता देता हूँ कि जो हमारा 94 है वो किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसको मैं बहुत ही छोटा कर देता हूँ, ये आपके हिंट के लिए है, इसका कलर भी बदल देता हूँ। ठीक है, समझ में आया ये। अब यहाँ से कैसे सारे मान निकलेंगे, क्या क्या मान कैसे निकलेगा बताता हूँ। इससे पहले आपको 2 आंकड़े वाले माध्यिका का फार्मूला पता होना चाहिए, और अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, हमारे जो सारे टॉपिक हैं वो फार्मूला बेस हैं। फार्मूला आपको याद है तो आप फटाफट बना सकते हैं, फार्मूला आपको नहीं पता तो फिर बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करवा के बताता हूँ।
फार्मूला पहले लिखते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो आप सूत्र लिखते हैं वो होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF, ये आपको पता होगा, और बाई F, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बाहर में लिख दीजिए H, गुणित H, गुणा नहीं भी करेंगे तो H ही होगा। ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी फार्मूला है। अब बाकी के सारे जो मान है H, CF, F, N, L, ये सब कैसे मिलेगा? तो N तो सरल है, जो आपका 194 है, आप वही लिखना है। अब ये जो F है, CF, ये कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आपका जो माध्यिका का 2 से भाग करने के बाद मान आया 94, वो जिसके अंतर्गत आता है मान सारे वहीं से निकलते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? 105 के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत आ रहा है? 105 के अंतर्गत। तो जिसके अंतर्गत आता है वहीं से मान शुरू हो जाता है। तो जिसके अंतर्गत आ रहा है उसके सामने वाला F कहलाता है। क्या कहलाता है? F। और जिसके अंतर्गत आया ना, इसके ऊपर वाला CF कहलाता है। क्या कहलाता है? CF। और जिसके अंतर्गत आ रहा है उसके सबसे सामने वाले कॉलम में, प्रथम कॉलम में, पहला वाला L1 होता है, दूसरा वाला L2 होता है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, जिसके अंतर्गत आ रहा है उसके ऊपर वाला, तीसरे कॉलम वाला ऊपर वाला CF, जिसके अंतर्गत आता है उसके सामने वाले सेकेंड जो कॉलम है वो वाला F होता है, और उससे पहले जो फर्स्ट कॉलम है वो सामने वाला L1 कहलाता है। नीचे N आपको पता है। और H का मान क्या होता है? इनकी दूरी वर्ग अंतराल। 20 में कितना जोड़ेंगे कि 30 हो जाए? 10 ही जोड़ेंगे। 30 में कितना जोड़ेंगे कि 40 हो जाए? 10 ही जोड़ेंगे। तो यहाँ जो डिफरेंस है, इनका गैप है, वो आपका H होता है। तो सारे मान पता चल गया। अब CF का मान कितना है उसको देख लो भाई। CF का मान 45 है, F का मान 60 है, L1 का मान 20 है। 20, 60, 45, क्लियर है? ऐसे मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि L1 आपका 20 है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ L1 20 है, वर्ग अंतराल आपका 10 है, F का मान आपका 60 है, और CF आपका 45 है, और N तो आपको पता है 194। बस आपने इस तरह से सारे मान आपके ब्रैकेट को देख करके निकाल लिया, तो बस फिर फार्मूले में मान पुट कर दीजिए। तो फार्मूले के एक बार फिर से लिख लेते हैं। फार्मूले को लिखने के बाद हम उसमें मान पुट कर सकते हैं। तो L1 की जगह अपने को 20 लिख देना है, हमने लिख दिया, ठीक है। और n/2, n का मान आपका 194 है, तो चलो मैंने 194 लिख दिया। यहाँ मैंने घटाया गलत था, अच्छा 97 है ना, गलती से मैंने 94 बोल दिया था, मुझे डाउट हुआ 97 आएगा, ठीक, माय मिस्टेक। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसमें घटाना है CF को। अब CF है क्या? तो CF आपका 45 है, तो आप यहाँ पर 45 लिखेंगे, बटे F का मान, अच्छा बटे F होता है ना, मैं गलती से 2 लिख दिया हूँ, ठीक, बटे F। तो F का मान आपका 60 है, तो यहाँ पर आप 60 लिखेंगे। वर्ग अंतराल आपका 10 है, तो आप बाहर में 10 लिखेंगे, ठीक। अब ये जो मान आपने कंप्लीट कर लिया, यहीं से आपके क्वेश्चन बनाने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 नहीं 18, 2 सत्ते 14। तो आप बताएंगे यहाँ पर 97 आ रहा है। आप 97 से 45 घटाएंगे, अभी 60 और 10 एज इट इज़ रहेंगे, उनके साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो ऊपर से बनाते हैं। तो 20 का 20 प्लस 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा, बटे 60 है, और यहाँ पर 10 है। अब 20 का 20 प्लस ब्रैकेट हटा दो, 52/60 लिखो, गुणित 10 लिखो। इस तरह से 10 एकम 10, 10 छक्के 60 कट गया। अब इनको मैं काट सकता हूँ, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा, अच्छा 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 तिया 6,
2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 26 आया। अब 26 को 3 से डिवाइड करना है, तो 26 को 3 से डिवाइड करना है तो आपको वो आता होगा भाग, तो ऐसे आप 3 से 26 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 अट्ठे 24, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 लगेगा। 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाए तो 0 लगेगा, फिर 3 छक्के 18। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये रिपीट होते जाएगा 6, तो हम उसको लिख सकते हैं 8.66, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो मान था ये डिवाइड होकर के जो आया 8.6, उसको 20 में जोड़ना है। तो यहाँ पर 20 प्लस 8.66, तो 20 में 8.6 को जोड़ूंगा तो 28.66 ये हमारा आंसर है। समझ आया? बस इतनी सी बात है, हो गया, इतना ही करना है। समझ में आ गया ना कैसे करना है? शुरू से बता देता हूँ। पहला वाला जो आपका कॉलम में बारंबारता आवृत्ति दिया उसको लिख देना है। दूसरे वाले को भी लिख देना है, पर उनका नाम बदल के बारंबारता लिखना है। और इसी की सहायता से संचय आवृत्ति निकलती है, तो पहले को पहले स्थान पे, फिर पहले को दूसरे में जोड़ के दूसरा, दूसरे को तीसरे में जोड़ के तीसरा, ऐसे जोड़ जोड़ के आप तीसरा कॉलम बना लेंगे। दूसरे कॉलम को आप टोटल करेंगे, जिसको आप पदों की संख्या बोलते हैं। उन पदों की संख्या अगर विषम है तो 1 जोड़ के डिवाइड करेंगे, सम है तो फिर डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे। ये 97 जिसके अंतर्गत आएगा, यहाँ मैं 94 लिखा था गलती से, यहाँ पर 97 है ना, लिखना नहीं है, बस ये आपको समझना है, मैंने इसलिए लिखा था। 97 किसके अंतर्गत आएगा? 105 के। जिसके अंतर्गत आता है उसके ऊपर वाला CF और उसके सामने वाला F और उसके भी सामने वाला L होता है। इस तरह आपको पता चल गया, इनकी दूरी होती है h। यहाँ पर आप फार्मूला लिखेंगे, जो जो मान आपको पता है लिख लेंगे। L1 20 था, H 10 था, F 60 था और CF 45 था। यहाँ पर N आपका 194 था। फिर से माध्यिका का फार्मूला लिखेंगे, L1 के जगह 20 रख दिए, N के जगह 194 और यहाँ पर 2 का 2, CF को 45, यहाँ पर 60, 10 का 10। यहाँ पर से हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर 97 आया, 97 और इनको आपस में माइनस किया। माइनस करने के बाद ये 52 आया, ब्रैकेट को हटाया तो अब 52 60 इंटू 10, तो 10 1 10, 10 6 60, ये डिवाइड हो गया आपस में। यहाँ पर फिर क्या आया बच्चों, यहाँ पर के 2 3 6 हमने काटा, 2 2 4, 2 6 12, ये डिवाइड होकर के 26/30 3 को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने पर अपने को 1.66 मिला, बस इसी को 20 में प्लस कर देंगे तो 20 प्लस है 28, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे बनाते हैं 2 आंकड़ों पर आधारित प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है माध्यिका का जो बेसिक और जो लॉन्ग मेथड का क्वेश्चन होता था वो आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में इससे कितने नंबर का आपको प्रश्न मिलेगा। तो बोर्ड एग्जाम में बहुलक भी आ सकता है, माध्यिका भी आ सकती है और माध्य भी आ सकता है, किसी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर आपने जो एक आंकड़े वाले समझा, जिसमें हमने सिर्फ n+1 का सूत्र लगा करके या n/2 का सूत्र लगा करके बनाया था, ये वाला आपको बता दूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। ये जो हमने 2 बनाया था, एक ये वाला एक ये वाला, ये आते हैं आपके 2 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं? ये दोनों 2 नंबर के आते हैं। और फिर जो आपने ये बड़ा वाला समझा, ये आपका आता है 4 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। कुल 7 नंबर के प्रश्न आना है तो 4 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे और 1 नंबर में वस्तुनिष्ठ आता है तो खाली स्थान, माध्य, माध्यिका का सूत्र, फार्मूला, ये सब आप याद कर लेंगे तो कुल 7 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है वो मैं सब कुछ बताता हूँ, आपको नोट करवाता हूँ और उसके हिसाब से आपकी तैयारी करवाता हूँ। तो कम से कम समय में आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाते जा रहा हूँ, उसको देखिए, उसके क्वेश्चन बनाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल समझाया है, इसकी सहायता से आप अपने 10वीं कक्षा की गणित का लास्ट चैप्टर 16 निकालिए और इस 16 चैप्टर के लास्ट प्रश्नों को बनाइए, प्रश्नावली 2 का। तो 16.2 का लास्ट क्वेश्चन बनाइए, वो माध्यिका का ही प्रश्न है। अब वो बन गया, उसका आंसर आ गया तो समझ लो आपने माध्यिका सीख लिया। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा बहुलक रहेगा। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव था तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए।